हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 1 से 7 दिसंबर की रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल है ये। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन एंड नाम की राशि से देख सकते हैं। फियर, तो किसी बात का डर अगर है तो वो निकाल दें अपने मन से, क्योंकि फियर होने से चीज़ें का सल्यूशन नहीं निकलता। तो अगर किसी बात की इनसिक्योरिटी है, डर है, खुद पे, खुद का कॉन्फिडेंस अगर आप लूज़ कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस में रहें, सरेंडर करें डिवाइन को, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। बाकी कोई और डर है मन में, किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, फियर है, तो उसकी समाधान की तरफ वर्कआउट करें कि क्या हो सकता है जो आप कर सकते हो, रैदर देन ये सोच के कि आप डर रहे हो कुछ सिचुएशन से। ये कुछ के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अकेलापन, लोलीनेस फील कर सकते हैं आप, इन द सेंस कि लोगों के बीच रह के भी अकेले हो सकते हैं आप, या एक खालीपन सा महसूस हो सकता है कभी कभी। तो इसमें योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कनेक्ट करें, कोई हॉबी पे इन्वेस्ट करें, तो इससे आप अपनी लोलीनेस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल, कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, श्योरली, स्लोली और श्योरली आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी की कार्ड है। तो स्टेबिलिटी, स्टेबल रहेगी जॉब सिचुएशंस जो आपकी है। फ्यूचर के बारे में आप सोचोगे, पर ये कोई अच्छी एनर्जीज़ है कि आप जॉब में स्थिरता ढूंढ रहे हो, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, या स्टेबिलिटी मिलते हुए नज़र आएगी। तो डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल है कि लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ों पे, लॉन्ग टर्म गोल्स पे आप वर्क करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के लिए काम करते हुए दिख रहे हो, एक स्टेबल सिचुएशन दिख रही है। पैसे में लेकिन आप चिंतित हो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है उससे ज़्यादा आप चिंतित हो, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर थिंकिंग की कार्ड है, स्टक इन द हेड है, बहुत कुछ निगेटिव सोच लेना, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, तो रियल रहें, प्रैक्टिकल रहें चीज़ों को लेकर के, और ज़्यादा डरे नहीं। अगर इस तरह की सिचुएशन में आप हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फिनेंसेस को लेकर के, तो वहाँ पे ईच डे एज इट कम्स, टेक ईच डे एज इट कम्स, मतलब आज का दिन बेहतर है, ऊपर वाले का शुक्रिया करें, नेक्स्ट डे अपना एफर्ट्स, अपने दिन को अच्छा बनाएं, ज़्यादा फ्यूचर की चिंता ना करें, क्योंकि डेस्टिनी को किसी ने नहीं देखा है। आप प्लान कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से निकले, ओवर थिंकिंग जोन से निकले। बिजनेस में भी 10 ऑफ पेंटिकल है, में कुछ लोग घर परिवार से मदद मिल सकती है आपको बिज़नेस के लिए, कुछ लोग घर से बिज़नेस आप करना चाहेंगे, या फैमिली की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, जो बिज़नेस फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ। तो ओवरऑल बिज़नेस अच्छी है, कुछ पुराने क्लाइंट्स, पुरानी डील्स मिलते हुए दिखेंगे आपको। 10 ऑफ पेंटिकल, ओवरऑल एक सपोर्टिव माहौल है, पर ये स्लो चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है कि तुरंत आने वाले हैं। ओवर द टाइम आपने वर्क किया है इस मनी के लिए, इस स्टेबिलिटी के लिए, इस बिज़नेस के लिए, जो कि अच्छी दिख रही है मुझे। स्टूडेंट है तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रही है कि आप हर्ट हो सकते हैं, कि बार बार एक एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ छूट रहा है, समवेयर फील आपको लगेगा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। वहाँ पे यही है कि गिव अप ना करें, होपफुल अभी भी रहें, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी फ्यूचर में, बस गिव अप नहीं करना है। घर परिवार में 7 ऑफ पेंटिकल, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई हालात हो सकते हैं जिसमें आप श्योर नहीं है कि आपको अब इसमें रहना चाहिए कि नहीं। कुछ के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए आप जॉब बिज़नेस जो करते हैं वो हो सकती है, या उसी घर में रहें, कहीं और जाएं, उसी लोकेलिटी में रहें, या उसी शहर में रहें, या विदेश जाएं।
इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन मार्क हैं फ्यूचर को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। 7 ऑफ पेंटिकल कुछ सिचुएशंस में ये मनी से रिलेटेड है कि पैसे हैं पर उतने क्या ये पैसे एनफ हैं फ्यूचर के लिए, ये जो मेरी चाहत है तो वो वाली है कि जहाँ पे नॉट वेरी सेटिस्फाइड है, आप सेटिस्फाइड नहीं है बट ठीक है चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो वो एक क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में चलेगा। बट ठीक है कार्ड्स, ये कोई निगेटिव कार्ड नहीं है, फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक येलो रहेगी। पैसों की स्थिति स्टेबल है, एवरेज है, पर आप ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं तो चिंता ना करें, स्टेबल है, एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। चलिए देखते हैं अब लव। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए 1 से 7 दिसंबर। लास्ट शफल। पर्सन अभी अपनी ही फीलिंग से भागते हुए दिख रहे हैं एरीज। वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी फ्रीडम, इन सब पे फोकस्ड हैं। उनको पता है कि उनको वापसी करना है आपके लिए, पर अभी के लिए वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वो भाग रहे हैं सिचुएशन में कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दूसरे डेक में एक्चुअली कम्युनिकेशन की कार्ड होती है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें ये पर्सन भाग रहा है अपना ही फीलिंग से, अपने ही थॉट प्रोसेस से। लेकिन क्योंकि एक तो ये अपनी इम्पोर्टेंस जताना चाहते हैं आपको। अगर आप ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या बहुत कम बातें कर रहे हैं तो ये अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में। कंट्रोल चाहते हैं ये सिचुएशन का। एट द सेम टाइम इनको वापसी भी करनी है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि सही टाइम देख करके वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अभी वो फोकस्ड है अपनी हैप्पीनेस पे। उनको लगता है अभी उनको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून जिस सही समय पे वो आपकी तरफ आएंगे एम्परर, क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं इस सिचुएशन में कि रिलेशनशिप में उनका कंट्रोल बना रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज की पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सेवन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। अभी तो वेट कर रहे हैं एरीज। ये इन्वेस्टेड तो है पर 100% श्योर नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा किसी तरह की कन्फ्लिक्ट हुई है आप दोनों के बीच तो ये वेट करना चाहते हैं। ऑल्दो ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पर जो भी लड़ाई झगड़ा ड्रामा है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो ये थोड़ा सा वेट करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल है, बहुत श्योर होने के बाद ही आपकी तरफ आएंगे। हाँ, जस्टिस करने आएंगे। एक बार ये श्योर होना जस्टिस है, बैलेंस लाने की कार्ड। तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ केसेस में 6 ऑफ कप 6-7 दिन में आपके बाद आपकी कम्युनिकेशन हो, क्योंकि कनेक्शन ये स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन ये जस्टिस लाना चाहेंगे नियर फ्यूचर में ही। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एक्चुअली कोई कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाह रहे हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं कि हो सकता है आपको कुछ पता चला हो इनके बारे में, कोई सीक्रेट, कोई और बात, तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करके ये वेट करके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी।
आपको क्लैरिटी ऑलरेडी है कि आप एक मैनिपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं जो माइंड गेम्स मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी या ऑलरेडी मिल चुकी है। आप स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, नज़रें बनाए हुए दिख रहे हैं, जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं पर्सन के बारे में आप, लेकिन आप अभी ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, आप होल्ड बैक करेंगे सिचुएशन से, क्योंकि किसी तरह की क्लैरिटी मिलेगी आपको, चाहे माइंड में या सिचुएशन में। और हो सकता है आपको नज़र पड़ जाए सोशल मीडिया पे, कोई अकाउंट पे कोई खबर पता चल जाए जिससे कि आपको किसी न किसी तरह की क्लैरिटी मिलेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। डेफिनेटली मैनिपुलेटिव पर्सन से आप डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।